जी गौर साहब जी एनडीएमए के दफ्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, बड़ा अरसा हो गया, एक बात हम मुसलसल कह रहे हैं कि जब तूफ़ान हो, आफत हो, जलजला हो, सैलाब हो, तो कौम इकट्ठी हो, एक साथ हो, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो और उस पर सियासत ना हो। सियासत के लिए अवर भी बहुत वक्त है, बहुत टाइम है और कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सियासत ऐसे मौक़ों पे खामोश होने चाहिए। आज हमने और सारी बातें सियासत की करनी है, लेकिन सबसे पहले जनाब स्पीकर ये बात लाऊं, कोई जिसको भी वो कर दे, ब्लेम कर दे, क्रिटिसिज्म का वक्त नहीं है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके ये कर, लेकिन तूफ़ानी बारिशों ने एक नया स्ट्रक्चर बना दिया हमारे मुल्क का। जनाब स्पीकर, 15 अगस्त को बुनेर में एक सैलाब आया। मैं वहाँ के अवाम का, खान साहब का, पीटीआई का, इमरान अहमद खान नियाजी का बेहद मशकूर हूँ कि वहाँ से मुझे टिकट दिया था, उन्होंने इस ओहदे पे मुझे नामजद किया था और बुनेर के अवाम ने दिल खोल करके मुझे वोट दिए थे। जनाब स्पीकर, ओवरनाइट विद इन नो टाइम 15 अगस्त के सुबह 8 बजे ये सब कुछ शुरू हुआ एंड बाय 9 o'clock जनाब स्पीकर, हमारे कई सारे देहात जो थे वो सब हदसी से मट चुके थे। इस वक्त हमारे पास जो कन्फर्म फिगर है वो 240 इस वक्त कन्फर्म डेड है उस इलाके के। 14 हमारे मिसिंग है, 120 हमारे इंजर्ड है, 1470 दुकानें तबाह हैं, 875 घर तबाह हैं, 55,000 एकड़ पे अराजी पे हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, 4,600 मवेशियाँ तबाह हो चुकी हैं। जनाब स्पीकर, 29 स्कूल हमारे तबाह हो चुके हैं, 14 डिस्पेंसरीज और हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी तबाह हो चुकी है। 110 किलोमीटर पर छोटे बड़े हमारे सड़क वो 100% ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ आप जाएंगे ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें एक मौत ना हुआ हो। उस इलाके में आप जाके देखेंगे तो आपको अजीब नज़ारा नज़र आएगा कि खुदा की कुदरत है। एक मिनट था कि पहाड़ी ऊपर थी और दूसरा मिनट था कि पहाड़ी के अंदर इंसानियत दफन हो चुकी थी। जनाब स्पीकर, सूबाई हुकूमत का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि दिल खुल करके उन्होंने हेल्प की। मैं पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी का मशकूर हूँ जिन्होंने खुल करके हमारे लोगों को दिलों से गलों से लगाया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के, JUI के, जमात इस्लामी के, हर पॉलिटिकल पार्टी के, MKM के, पाकिस्तान के दूर और रोज से लोग आए और उन्होंने हमारे दर्द में शरीक हुए। वो जितने भी लोग हो सकते थे उन्होंने हमारा हेल्प किया। खासकर जनाब स्पीकर, मर्दान, सवाबी, चारसदा, नौशहरा से हमारे लोगों ने हर किस्म का हेल्प दिया। हमें मेडिसिन दी, हमें खाने प्रोवाइड किया, हमें कंबल दिया, हमें ब्लैंकेट दिया। जनाब स्पीकर, हमें चारपाइयाँ दी। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला, वो अपने ट्रैक्टरों की ट्राली में बैठे हैं और एक ही बेलचा लेके आए हैं कि हम गरीब लोग हैं, अगर हम बाकी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके डस्ट और मड ख़त्म करने में हम आपके साथ अपने बेलचे के साथ वो आएंगे। उलमाओं का एक पूरा ग्रुप आया और उलमाओं के ग्रुपों ने हमारे मसाजिद जो शहीद हुए हैं बहुत सारे और कुछ मसाजिद जो डैमेज हुई हैं उनकी सफाइयाँ भी कर ली। लेकिन जनाब स्पीकर, NDMA के आपने मैसेज बुलाया है, मैं ये समझ रहा था, सोच रहा था, ख्याल कर रहा था, मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पे मैं अफवाज पाकिस्तान का भी बेहद मशकूर हूँ। उनके 3 बटालियन आए, उनके रिलीफ कैंप उन्होंने बनाए, उन्होंने अपने मेडिकल कैंप बनाए, उनके पास K9 और ट्रेन स्निपर डॉग्स थे जिन्होंने हमारी मिसिंग लोगों की डिग आउट करने में हमारा बड़ा हेल्प किया। उनके पास हेवी मशीनरी थी, हमारे लिए एक्सेस उन्होंने बनाया, हमारे लोगों ने बड़ा पसंद किया, उनको हम राजी तहसीन पेश करते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये फेडरेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि जब ऐसा वक़ूआ हो जाए तो ये किसी सूबे की बस की बात नहीं है। और मैं यहाँ ये नहीं रुकूंगा, हमने सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पंजाब में सस्पेंड कर दी है। आज भी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है और सब ने उनके लिए न सिर्फ दुआ की है बट हमने हिदायत जारी की है कि सारे लोग अपने हलकों में जाकर और हमारी सारी पार्टी के वर्कर लोग जाके पंजाब के कोने कोने में जहाँ नुकसान हुआ है उन लोगों का हेल्प करें और उनके दर्द में शरीक हो और उनके साथ हमदर्दी का इजहार करें जो हेल्प हो सकता है। जनाब स्पीकर, ये जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, NDMA की मीटिंग होने जा रही है। आज हमारा और सियासी मामलात है, वो हम अभी आपको इन मिनट बताएंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है सूबे का हेल्प करना।
और ये आप सूबे का हेल्प नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, ये आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में आप अगर लोगों के हेल्प नहीं आएंगे तो किस वक्त में आएंगे? जनाब स्पीकर, एनडीएमए का मैं स्पेसिफिकली जिक्र करूं कि मैंने आपको सारा बताया कि हमारे कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग उनकी डेथ हुई है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ है। इसमें मैं आपको चीज़ें गिनवाता हूं। एनडीएमए ने, वफाकी हुकूमत ने हमें इन चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। और हमें क्या दिया जनाब स्पीकर? 240 हमारी अमवात है, 14 मिसिंग है, 120 जख्मी हैं, इतनी सारा, और 1470 दुकानें तबाह है, 875 घर तबाह है, 110 किलोमीटर पे सारे रोड तबाह है, 55,000 एकड़ की ज़मीनें खराब है, 4,600 की मवेशियों की डेथ हो गई है। वफाकी हुकूमत का ये एड में हमारे पास है 200 ब्लैंकेट, दैट्स ऑल, 200 ब्लैंकेट, 98, 2 कम 100। वो आपका अक्सर शिकवा होता है कि वो 98 का मुझे उर्दू में नहीं आता। 98 कल बाकी बात जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ एक मिनट के लिए कंक्लूड करता हूं। 98 हमें दिया राशन, 200 ब्लैंकेट, 100 राशन, 500 किलो का हमें मेडिसिन दिया, 1420 ब्लैंकेट, और आखिरी चीज जो हमें उन्होंने वापस करा के दी है 5 जनरेटर, छोटे वाले जनरेटर 7 केवी के, और 5 डीवाटरिंग पंप्स। इसके अलावा और कोई चीज नहीं दी। हमारे 240 बंदों में से सिर्फ 40 को उन्होंने 20 लाख रुपए दिए, जबकि 200 को छोड़ दिया। जनाब स्पीकर, मैं एक अर्ज करूंगा इस फ्लोर पे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, कम्युनिकेशन का सिस्टम तबाह है, उनका हमारा हेल्प कर ले। हमारी बिजली का निज़ाम दरम बरम है, उसका हेल्प कर ले। हमारे लोगों के लिए वहाँ आप उनके बिजली के बिल माफ़ कर दे। हमारे वहाँ इंडस्ट्री है मार्बल की, उस इंडस्ट्री, मार्बल इंडस्ट्री के जो सरचार्ज है उसको माफ़ कर दे। उनके किस्तें जो बिल्स है वो किस्तों में कर दे। जनाब स्पीकर, वो MD कैट के एग्ज़ाम आ रहे हैं मेडिकल के, वो वफाकी इदारा है, सूबाई हुकूमत होता, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो उसमें हमें आप लिवरेज दे दे। मेरी रिक्वेस्ट होगी इन सर्कमस्टांसेस में आप हमें अकेला ना छोड़ें। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डिटेल्स बना के दे दें जो फेडरल गवर्नमेंट से, ताकि फेडरल गवर्नमेंट से अमीर मुकाम